दो चार हैं, इन मसाइल का हल भी मौजूद है और इनको हल करने वाले भी बाख्तियार हैं। लेकिन इसके बावजूद शहरियों के मसाइल जू के तू हैं। आज मैं हैदराबाद में शहरियों के हक में आवाज उठाऊंगी। इस मसले की वजह से कई जानें भी जाया हो चुकी हैं। इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ मासूम शहरियों के हकूक की बात होगी। हैदराबाद के शहरी गुज़िश्ता कई बरसों से बहुत मुश्किलात का शिकार हैं और इस मुश्किल की वजह शहर के बीचों बीच कायम पुरानी सब्जी मंडी है। इस सब्जी मंडी की वजह से जहां एक तरफ ट्रैफिक के संगीन मसाइल जन्म ले चुके हैं तो दूसरी तरफ कई हादसात भी, कीमती जानें भी जाया हो चुकी हैं। इसकी वजह एक तरफ तो पुरानी सब्जी मंडी में लोगों का हजूम होता है तो दूसरी तरफ स्कूल के तलबा वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आए रोज ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो जाती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस सिलसिले में सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए कर्जा दिया था ताकि वो सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करा सके। ये फैसला 2005 में हो चुका था, लेकिन 11 साल गुजरने के बावजूद पुरानी सब्जी मंडी अभी तक अपनी जगह मौजूद है और लोगों के मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर माफिया भी इस सूरत हाल को मजीद गंभीर बना रहा है। इन तमाम मसाइल और के पीछे छुपे हकायक को जानने के लिए जरूरी था कि मैं हैदराबाद की इंतजामिया के साथ उस जगह जाऊं और उसकी असल हकीकत आपके सामने लाऊं। इस सिलसिले में मेरे साथ हैदराबाद के नए मेयर तैयब हुसैन, सीनियर डायरेक्टर लैंड कमर शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल शाहिद और इंतजामिया के दीगर लोग मेरे हमरा मौजूद थे। मैं सरकारी इंतजामिया के इन लोगों के साथ पुरानी सब्जी मंडी जा पहुंची और वहां जाने के बाद जो सच था वो आप तक लेकर आई। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और अब जो आप ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके शाना बशाना चलें और जितनी भी हकीकत है आवाम तक पहुंचा सकें। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? समय पहले तो आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग हैदराबाद आए हुए और मैं समझता हूँ कि इश्यूज़ को जो है राइट टाइम पे अगर एड्रेस कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा कि मेरे लिए भी कि मैं अभी न्यू कमर भी हूँ, ऐसे मेरे हैदराबाद में आया हूँ और जिस जगह पे जाने की हम बात कर रहे हैं ये हैदराबाद का एक दरअसल मसला भी है। सब्ज़ी मंडी के हवाले से बात हो रही है और सब्ज़ी मंडी जो है एक सब्ज़ी मंडी थी पुरानी और एक सब्ज़ी मंडी है जो नई, जिसको गवर्नमेंट ने बाकायदा उस जगह को एक कमेटी की, मार्केट कमेटी के ज़रिए ऑर्गेनाइज किया सर 2005 में। जी 2005 में। और साथ साथ ये है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं, रूल रेगुलेशन जो भी तय होनी थी वो एग्जैक्टली मैं भी अभी नया आया हूँ तो उसको मुझे समझने की ज़रूरत है। लेकिन असल बात यह है कि वहाँ पे जो है पिछले वक्तों में जो मुतासरीन आए वहाँ पे सैलाब से ज़्यादा मुतासरीन की वजह से वो जगह जो है काफ़ी हद तक जो डैमेजेस हुए हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो ना होने की जो रीज़न बताए गए। आपको थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि वो सब्जी मंडी यहाँ से शिफ्ट क्यों हो नहीं पा रही? क्या मतलब माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है? जब इतना पैसा लग चुका है तो फिर यहाँ से शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई? क्या सफ़र बहुत ज़्यादा है, जो वहाँ के लोग हैं वो जाना नहीं चाहते? देखिए, बुनियादी जो चीज़ प्रॉब्लम नज़र आई है कि वहाँ की बेसिक जो रिक्वायरमेंट भी थी, जो सब्जी मंडी वालों से बोला गया था कि हम आपकी बेसिक नीड जो है पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब प्रोवाइड करें और उसकी वजह से वो ना होने की वजह से जो मैंने समझा है अभी तक और मैंने अभी आने के बाद जो बात हुई थी उन्होंने यही कहा था कि हम तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो फिल रिक्वायरमेंट उनकी जिम्मेदारी बनती वो ना होने की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। मार्केट कमेटी जो है उसको प्रॉपर तरीके से इन टाइम नहीं कर सकती। ठीक है, तो मतलब ये कि इसमें कहीं कोताही गवर्नमेंट की भी आती है। तो सर हम हमारे साथ मतलब हम आपके साथ चल रहे हैं तो आप हमें टीमों में किन लोगों को? मेरे साथ म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, लैंड्स के चीफ कमर साहब भी हैं, ठीक है, हमारे साथ होंगे। चलें जी, जैसे कि अब आपको थोड़ा सी डिटेल तो पता चलती होगी कि सब्जी मंडी पे इस वक्त काम हो रहा है क्योंकि वो अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाई है और उसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम हैदराबाद को हो रही है वो क्या क्या है, ये आज के एपिसोड का फोकस है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो तमाम चीज़ें, वो अजियत जो आवाम को होती है और किस वजह से होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से फिर चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सब्जी मंडी पे इस वक्त काम कर रहे हैं और इस वक्त हम हैदराबाद की सब्जी मंडी में मौजूद हैं। करोड़ों रुपए लोगों के लग गए इसके अंदर सारी चीज़ें, तो वो उसको अपना मेयर साहब ये देखने जा रहे थे कि ये क्या प्रॉब्लम है ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये आप क्या मंडी के जो वहाँ पे जो मंडी वहाँ यहाँ पर से जो शिफ्ट नहीं हो रही है। एक तो वहाँ मसले मसाइल ये हैं, क्या नाम है, कुछ तरक्याती फंड रहते हैं। अच्छा। ना अभी वहाँ पर पानी है,
ना अभी रोड है, ना वहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक है। किस चीज़ पे करोड़ रुपए ले लिया? वहाँ पे कह रहे हैं करोड़ रुपए लग गए हैं वहाँ पर। तो सवाल आप उनसे पूछो ना कि भाई करोड़ों रुपए उन्होंने कहाँ लगाए। ठीक है। ना उन्होंने यहाँ की यूनियन को इन्वॉल्व किया, ना कोई शहर के जो MP MNA किसी को उन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किया ना, भाई हमने कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए। ठीक है। मंडी शिफ्टिंग का तो ये है कि हम तो कल शिफ्ट कर देते, अगर आप वो हमारे को वहाँ इलेक्ट्रिक दे दें, रोड दे दें, आप हमारे को अपना लाइन ऑर्डर वहाँ सही कर दें। अच्छा सर, अब ये वही बात होगी जो आपने कहा था कि वहाँ पे ये चीज़ें मयसर नहीं। एग्जैक्टली बुनियादी बात यह है कि जिस तरह से जो मसाइल बताए जा रहे हैं और जो कमिटमेंट है और इन्होंने जो भी करस्पॉन्डेंस की उसका प्रॉपर जवाब भी नहीं आ रहा। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो अमाउंट लगा है वो चीज़ें तो जाहिर सी बात है मेरे इल्म में भी नहीं है कि उसकी क्या वो है, और जाहिर सी बात है रूल्स रेगुलेशन के तहत ही सारी चीज़ें चलती हैं। अब मैं जिस तरह से महसूस कर रहा हूँ कि इस इदारे यहाँ पे 200 बड़ी दुकानें हैं और तकरीबन 100 छोटी दुकानें होंगी जो जिसपे फ्रूट एंड सब्जी दोनों मिक्स है, आगे फ्रूट है पीछे सब्जी है। अच्छा। तकरीबन 250-300 लोग हैं। अच्छा, अभी हमारे लोग वहाँ डिमार्केशन के लिए जा रहे हैं, उनको डिमार्केशन नहीं मिल रहा। सही है। तकरीबन 3 से 4 महीने मेरे पास है, एज ए मैं प्रूफ बात कर रहा हूँ। 21/4/2016 को मैंने उनको एप्लीकेशन दिए, डिमार्केशन मुझे कराया, आज तक उन्होंने नहीं किया। अभी मेरी जस्ट बात हुई है लंच से पहले, उन्होंने कहा कि मैं आपको कल या परसों में दे दूँ। बहुत सारे ऐसे लोग बहुत सारे इशू हैं। अब आप ज़्यादा ये है कि जैसा अभी बता रहे हैं, मेरे साहब ने बताया कि वहाँ पर एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मार्केट कमेटी का मुकर्रर है। अच्छा। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि जो फैसिलिटी जो वहाँ उनको प्रोवाइड करनी थी, जो चीज़ काम नहीं होने थे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर हैं गवर्नमेंट के, शौकत मैसूर बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ या कोई प्रॉब्लम है, और ये कोई प्रोजेक्ट आज का नहीं, 2005 से लेके अब तक जो है ये तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल में क्या चीज़ें नहीं हुई है, क्या नहीं हुआ, वो उनको बताना चाहिए था। देखें यहाँ का एक और कंसर्न है कि ये लोग अरसे दराज से 79 से जो है ना ये बैठे हुए हैं, और अगर आप यहाँ से मूव करने जा रहे हैं तो सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी एक चीज़ होती है कि अगर आप वहाँ भेज रहे हैं तो उनकी इस यहाँ के लोगों के लिए वहाँ पे क्या प्रोटेक्शन होगी, किस तरह से चीज़ें होंगी, इनका एक मेन कंसर्न ये भी है। वहाँ पे दूसरी चीज़ें जो है जो प्रोवाइड करनी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, पानी है, उसके साथ साथ वहाँ का तरीक़ाकार क्या होगा। कमेटियाँ जो हैं वहाँ पे जो रन कर रही हैं, जो पैसा उनके पास आ रहा है, मैं तो खुद हैरान हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अगर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च किया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ जाके अभी तक क्यों नहीं हुआ? अच्छा, आपने कोई नोटिस दिए थे, करवाए थे, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची थी कि जी इतना कुछ हो जाने के बावजूद वहाँ पे बिजली का बहरान है, बिजली नहीं है, रोडें नहीं है, कुछ प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही? देखिए, एक तो वहाँ पर कब्जा माफिया है। कौन सा कब्जा माफिया? कब्जा माफिया वहाँ पर है, कुछ लोगों ने वहाँ कब्जे किए हुए जाली अलॉटमेंट से, जिनका हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा। और दूसरा ये है कि वहाँ पर डबलिंग की हुई है रजिस्ट्री के अंदर, कि एक रजिस्ट्री 4-4 लोगों के नाम। हाँ, 2-3 लोगों के नाम है। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ से कब्जा छुड़ाया जाए। कोई 19-20 दुकानों पे वहाँ कब्जा किया हुआ है वहाँ पर। ठीक है। वो ये कहता है कि ये ऑलरेडी हमने परचेज किए मार्केट कमेटी से पहले, जबकि वो डॉक्यूमेंट से ही जाली है, जिसमें मार्केट कमेटी के इससे पहले जो अफसरान थे वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने उसको। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आता। अगर आप जिससे दुकान जो ले रहे हो, कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट जो दे रहा होता है उस पर लागू होता है ना, वो आपको सही चीज़ है। इसमें ऐसा है कि असल में क्योंकि ये जब तक ये यूनियन को, इनको सब जो यूनियन के लोग हैं, इनको पता है कि जो प्रॉपर लोग यहाँ पर कितने लोग हैं, इनके अपने लिस्ट, उन्हीं के पास जाए ना, उन्हीं की लिस्ट बने, उन्हीं लोगों को अलॉट किया जाए जिनके पास इनके लिस्ट है, जो इनके पास रजिस्टर्ड है यूनियन में। अगर उनको जो बाहर के लोग हैं उनको अगर अलॉटमेंट हो रही है, जाली अलॉटमेंट हो रही है, नहीं है। मैं बीबी ये बताऊँ आपको कि अगर आप किसी जगह पे फ्लैट बुक कराती हैं, फ्लैट का डिस्प्यूट कमर साहब के साथ है, बिल्डर्स तो आपसे पैसे ले लिया, आपको फाइल दे दी, तो आपका तो कोई कसूर नहीं है उसके अंदर। नहीं, एक बात वही ना, अगर बिल्डर ने पैसे ले लिए तो बिल्डर, एक बात है, कोई भी बिल्डर का नाम XYZ लेती हूँ, बिल्डर का नाम तो होता है ना, हम उस नाम के पैसे दे रहे होते हैं। अब अगर मैं इनके कमर साहब के या इन सर के नाम पे पैसे दे रही हूँ तो मैं फिर इनके पास आऊंगी ना, मैं कहूँगी। तो हम भी तो उनके पास गए, हम कोर्ट में गए और उनके पास गए। चले, वो जो वसाइल है हम वो भी देखेंगे, और साथ साथ उन्होंने जैसे कहा कि जी वो एक दुकान 2-3 जगह पे बिकी हुई, और कब्जा माफिया वहाँ पे जो लोग हैं, क्लाइंट वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि जी वो चीज़ हमारी है, और 20-22 दुकानें ऐसी हैं जिन पे कब्जा हुआ हुआ है। अच्छा सर, यहाँ तो 2-3 चीज़ें एक साथ होगी। एक तो यहाँ का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये हैदराबाद सिटी के बिल्कुल बीच में है, तो ट्रांसपोर्ट का मसला, बच्चों के स्कूल जाने का मसला, पानी का मसला। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं जी वो चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं, तो अब इसका हल कैसे निकलेगा? नहीं, जाहिर सी बात है। देखें 2007 में हमारे जो नुमाइंदगान थे यहाँ पे, मेन 2-3 रोडें जो भी हमारे फंड से बनी, यहाँ के जो MP हैं साबिर भाई के फंड से लगे, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ फंड शहर के साथ जो भी रही हैं उसमें फंडिंग का इशू रहा। फंड जो है एक लिमिटेड आते हैं, MPS के फंड भी बड़े लिमिटेड आए, MNS के फंड भी लिमिटेड आए। तो उस नुक्ते नज़र से जो अपनी जो हम तो यहाँ से
माशाखोरी जो है जो जमा करते हैं वो मैंने जहन तक बहुत ही नॉमिनल कह सकते हैं जिससे हम ये इस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकते हैं। सफाई सुथराई के मामलात हैं या यहाँ के और कोई ऐसे मसले जो छोटी अमाउंट से हो सकते हैं, वो 20 रुपये एक उससे लिया जाता है। तो सच जो है ना इस जगह को हम बल्दिया के जरिए अगर ऑपरेट करने की बात करें तो दैट्स रियली इम्पॉसिबल। हमारे लिए ये है कि हमारी कोई ग्रांट्स मंडियों के हवाले से जो होती हैं वो अगर हमें तजवीज़ होती तो शायद ये प्रॉपर तरीके से मैनेज भी हो जाता है। इनके जुमरे में नहीं आती फिर भी ये, क्योंकि टैक्स तो मार्केट कमेटी हमसे करोड़ों रुपए साल के ले रही है। 37 साल हो गए इस मंडी को शिफ्ट हुए, 79 में हमारी मंडी शिफ्ट हुई है, आज तक इस मंडी के रोड नहीं बने। जब मैं पुरानी सब्जी मंडी पहुंची तो सबसे पहले जिस चीज से मेरा वास्ता पड़ा वो यहाँ फैली हुई गंदगी थी। इस गंदगी के माहौल में शहरियों के खाने पीने की चीजें यानी सब्जियां रखी जा रही थी। अब इन सब्जियों को यहाँ के गंदे पानी से धोकर शहरियों को फरोख्त किया जा रहा था। अब ये बताने की जरूरत नहीं थी कि इन सब्जियों को खाकर शहरी ग़िज़ायत नहीं बल्कि बीमारियाँ हासिल कर रहे थे। यहाँ दूर दूर तक गंदगी के ढेर फैले हुए थे। ये जैसा भी बताया ना, मेयर साहब ने भी आपको बताया, यहाँ की जो सफाई की जिम्मेदारी वो हमारी नहीं है। हाँ, मतलब बल्कि मार्केट कमेटी के वो फंड लेती है, उनसे पैसे ले रही वो करती, मगर फिर भी हम इनको जो है कोऑपरेट करते हैं बल्दिया की तरफ से। मेयर साहब ने भी कहा है और स्पेशली यहाँ के जो हमारे इनका मसला वही बात है कि ना, ये वो मसले हल करेंगे जो ये कर सकते हैं ऊपर लेवल के। लेकिन अगर गंदगी का इशू है, रोडें ब्लॉक हो रही हैं, पानी की वजह से बहुत सारे इशू हो रहे हैं, तो वो सब चीजें जो मार्केट में बड़े बैठे हैं उन्होंने सॉल्व करना है। सॉल्व तो लेकिन ठीक है, वहाँ तो बात की बात है, जब जाएंगे तब होगा। ये यहाँ पे कौन बेहतर करेगा? यहाँ पर ये है कि हमें अगर ज़रूरत पड़ती है, हमारे मेयर साहब हैं, ये हमारे कमिश्नर शायद साहब हैं, हम इनको कहते हैं वक्तन फ़ौक्तन ये हमारी मदद करते हैं। हालांकि इनके ज़ुमरे में नहीं आती फिर भी ये, क्योंकि टैक्स तो मार्केट कमेटी हमसे करोड़ों रुपए साल के ले रही है। शहर में यहाँ जो हाल देखें, जिस वक्त बारिशों में ये हमारे साथ करते हैं, डूब जाता है। यहाँ से हेपेटाइटिस सी, बी हम सब यहाँ से शहर में सप्लाई कर रहे होते हैं। अगर इन लोगों का ताउन नहीं हो तो ये तो आप एक मिनट भी यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती। सब्जी मंडी के जो मसाइल हैं, आमतौर पर अगर आप देखें तो सुबह के वक्त में सारा रोड बंद हो जाता है और कई कई घंटे तक लोग फंसे रहते हैं। सब्जी मंडी की वजह से यहाँ पर कोस्टरों के अड्डे बने हुए हैं। ठीक है। कई बच्चे जो हैं उनकी अमवात हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा मसला इस एरिया का लोगों के लिए जो मकीन है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर सब्जी मंडी में आप आ जाएं तो जो अनहाइजेनिक पोजीशन है सब्जी की, जो सप्लाई शहर में, जैसे सही ने कहा कि हेपेटाइटिस बी, सी सब सप्लाई हो रही है, तो वो जो हाइजेनिक सब्जियां नहीं जा रही, बीमारियां जा रही। हाइजेनिक पोजीशन जो है, हाइजेनिक तौर पर उसको मोटिवेट नहीं किया जा रहा लोगों को, कि मोटिवेट करें कि सब्जी को किस तरीके से रखना है और आगे कैसे लेकर जाना है। चले चले आपको पहले नीलामी भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रेट ओपन होता है और किस तरीके के बाद फाइनली जो भी यहाँ पे होते हैं उसको लेते हैं। लेकिन जो मसाइल हैं, असल फोकस इस वक्त सब्जी मंडी के मसाइल पर है। उन्होंने कहा जी नई सब्जी मंडी तो जब शिफ्ट होंगे, लेकिन पुरानी सब्जी मंडी जो ये फिलहाल हैदराबाद सिटी में, वहाँ पर पानी बिजली कुछ भी नहीं है। ओपन बोली चल रही है 100, 125, 150, 1.25, 200, 250। ये कट्टा बिका है 150 रुपए का। हाँ, टिंडे का रेट नहीं है इतना। हमारे हुक्मरानों को चाहिए स्पोर्ट का माल खोलें। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, पानी नहीं है, लाइट का इशू है, तो इन चीज़ों को सॉल्व कौन करेगा? और अभी जैसे जो नोटिस यहाँ पे जारी है, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, तो हम यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास हमने जैसे बताया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्दिया की नहीं है। उसके बावजूद भी आए दिन कभी कोई बड़ा इवेंट हुआ, ईद का हुआ या दूसरे हुआ, उसके ऊपर हम इनकी सफाई यहाँ पे करा लेते हैं, अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं, स्पेशल फोर्स बेचते हैं। इनके बाद एक फायदा का पूरा फंड है, इनकी अपनी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से कचरा उठाकर लेके जाएँ, वो सफाई रखें, उनका स्ट्रीट लाइट का जो निज़ाम है वो अपना करें, क्योंकि मार्केट ये लाइफ स्टाइल वालों को उनके उसमें जुमरे में आता है। ये लाइफ चौक वाले क्या कर रहे हैं? वो उनका वो बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर जो गवर्नमेंट ने उनको मुकर्रर किया हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। मगर मेयर साहब ने भी जैसे कहा, जैसे पहले हमारे MP थे यहाँ पे साबिर साहब, वो बहुत इसमें एक्टिव हैं, वो बहुत बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं। इसकी वजह से हमारा एक नाला गुजरा है, जो मेन नाला है हमारा, जो ब्लॉक हो जाता है गंदगी। क्या होता है कि ये सामान निकालते हैं, जो इसका वो होता है, मतलब वो उठा के डाल देते हैं उसमें नाले में, वो नाला ब्लॉक होता है। उसकी वजह से पूरा शहर का जो पानी है वो रुक जाता है, लतीफ़ाबाद का जो पानी है वो रुक जाता है, शहर से जो पानी आ रहा है वो रुक जाता है। ये हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली बात सारी ये है कि मार्केट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अभी आपके सामने यहाँ के कमेटी के लोग हैं, यहाँ के जो यूनियन के लोग हैं, उन्होंने बताया करोड़ों रुपए यहाँ से अगर कोई उठ रहा है तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या बनती है? ये फैसिलिटेशन है, ये बल्दिया की जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन हम अपने तौर पर रिसोर्सेज को गैदर करके इनके मामला चला रहे हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे सब्जी मंडी के जो सदर हैं अब्दुल जब्बार साहब, वो भी हमारे साथ हैं और वो भी हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग देंगे कि क्या वजूहात है जिसकी बिना पर अब तक ये जगह भी बेहतर नहीं हो सकी और नई जो सब्जी मंडी है वो तो बेहतर होगी या नहीं होगी कुछ नहीं पता। और यहाँ का जो हाल आपको नजर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट का हाल नजर आ रहा है, वो तमाम आपको आपके सामने। जैसे मेहर साहब ने कहा था कि बदले की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये इसलिए कि ताकि ये यहाँ रहते हैं और इनको अपनी उस जगह से प्यार है, पूरे पाकिस्तान से प्यार है, तो चाहते हैं कि आवाम सुकून में आए, तकलीफ में ना आए। ये गंदा नाला मैं आपको दिखा देती हूँ सब्जी मंडी की वो हालत जहाँ से पूरे पाकिस्तान में कह लें हर जगह फ्रूट सब्जियाँ जाती हैं और यहाँ से जिस तरह रोडों का हाल वो सामने आपको नजर आ रहा होगा, जिस तरह रोडों का हाल है। कमर साहब ने कहा बल्दियों का काम है रोडों को बनवाना। हमने जैसे बताया कि बाकायदा इनकी एक मार्केट कमेटी है, ठीक है, ये फंड दे रहे हैं मार्केट कमेटी को, बल्दिया को नहीं दे रहे टैक्स। अच्छा, हाँ, ये जो जा रहा है मार्केट उसकी जल्दी बताएं आपने। नहीं, मार्केट कमेटी का हमारा मार्केट फीस है जो कि इन्होंने फीस क्या है? फीस तो एक 2 रुपये बोरी लेते हैं वो, ठीक है। बाकी जो ये सारे 37 साल हो गए इस मंडी को शिफ्ट हुए, 79 में हमारी मंडी शिफ्ट हुई है। अच्छा, आज तक इस मंडी के रोड नहीं बने। आप गए उनके पास, गए बल्दे के पास गए, क्या बोला? ये बोला जी हमारे फंड नहीं है। फंड नहीं? हाँ जी। इसमें देखें अभी जैसे बता रहे हैं जब्बार साहब ने बताया होगा, खैर मैं इन दौरान नहीं हूँ, मैं तो 11 साल कराची था। इसमें बाकायदा हमारे जो साबिर साहब हैं वो तालुका नाजिम भी रहे और अभी MP भी मौजूद है। अच्छा। उनके अपने पर्सनल एफर्ट से बहुत सारा हुआ। अब ये बात तो कर रहे हैं, ठीक है, इनकी शिकायत जायज़ होगी बहुत सारी। अब ये पूरी नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है, आप ये देखेंगे ये पूरे नाले के ऊपर है, नाले की सफाई किस तरीके से की जाए। यहाँ तक तो अब जहाँ तक क्लियर होता है वहाँ से हम करा लेते हैं, आगे जाते हैं तो फिर एक बड़ा मसला होता है, लैंडर की सूरत होती है। बहुत दफ़ा हमने कोशिश भी की इसको कराएं। अच्छा, एक चीज़ से थोड़ी सी शिकायत मुझे इनसे, एक सेकंड, शिकायत मुझे ये, जैसे आप यहाँ पर हैं, सदर हैं, चले हम लोगों को इनको सबको निकाल दें, जो यहाँ के लोग हैं, जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, जिनकी शॉप्स हैं, उनको तो सख्ती कर सकते हैं ना। जो गंदगी वो लोग नालों पे फेंक रहे हैं, जगहों पे फेंक रहे हैं, वो क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि वो भी यूज्ड हो चुके हैं। तो अगर आप उन पे अगर सख्तियाँ कर दें, थोड़ी सी प्रॉपर रॉ बना दें, तो शायद इतना बुरा हाल। बात यह है कि ये रोज की सब्जी मंडी है, यहाँ कचरा होता है और डेली क्या उठाना चाहिए, तो नहीं उठा, लोग नहीं उठाते ना, लोग कहते हैं हम क्यों उठाएं? नहीं ये तो इनका काम है ना, बल्दिया का, वो गाड़ी इनकी हो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपका ये घर है। हमें देखें, हमें 4 से ऊपर माने। एक मिनट, आप ये कुछ और लोग भी हैं उनसे भी लें, अगर अपनी जिम्मेदारी को किसी और के साथ डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना है कि आपकी जिम्मेदारी, आप सदर हैं यहाँ पे। अच्छा, मेरे पास जब आप आए, आपने बेसिक वो बातें की जो इस सफाई के मुतालिक है। मैंने राइट अवे हेल्थ के जो डायरेक्टर को उसको भेज के इनके साथ मीटिंग करवा दी है। जो मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी मैं तो पूरी करूँगा, लेकिन ये लोग जो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस इलाके में अगर कहीं इंक्रोचमेंट है, दीगर चीज़ें, तो उसको मैनेज कौन करेगा। ये इकराम साहब भी बहुत पुराने यहाँ के वो हैं, ज़हीर भाई, तो ज़हीर भाई से पूछेंगे यहाँ सिस्टम कैसे वर्क करता था। हम अपनी गवर्नमेंट जब भी आई है, हमने यहाँ पे रहने वालों के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट किया। जो लोग अगर किसी जगह पे इस शहर को ऑन नहीं करेंगे ना, वो कहीं रहेंगे भी नहीं, ये मेरा वादा है आपको। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला इस इलाके का जो है सब्जी मार्केट प्लस आवाम की जो रिहाइश का है, ठीक है, उनका सारा पानी बारिश का जो है यहाँ रुक जाता है, रुकने के बाद घरों में दाखिल हो जाता है। मेरे यहाँ पहुँचते ही सब्जी मंडी के अहम ओहदेदारान भी यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन इनके सवालों का जवाब देने के लिए मेयर हैदराबाद तैयब हुसैन और डायरेक्टर सीनियर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। पुरानी सब्जी मंडी के ओहदेदारान का मौक़िफ़ ये था कि इनको यहाँ पर सहूलतें मुहैया नहीं की जा रही। ये लोग इस बात से भी इनकार कर रहे थे कि इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते रहते हैं। लेकिन सच तो ये था कि पुरानी सब्जी मंडी ने गुज़श्ता कई सालों से हैदराबाद के शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी। आपने सब्जी मंडी के अंदरूनी मनाजिर तो देख लिए होंगे। यहाँ सीवरेज के मसाइल भी मौजूद थे, गैर कानूनी तजावीज़ात भी जगह जगह नजर आ रहे थे। ये सारे इशू एक दिन में तो पैदा नहीं हुए होंगे ना, बल्कि कई सालों में मसाइल सामने आए होंगे जो अपनी आखिरी हदूदों को छू रहे थे। यहाँ जगह जगह लोगों ने गैर कानूनी तौर पर घर भी बना लिए थे। यहाँ पर एक जगह गंदे पानी का नाला भी नजर आ रहा था। इस बारे में जब पुरानी सब्जी मंडी के ओहदेदारान से बात हुई तो वो इन सब बातों के जिम्मेदार लैंड डिपार्टमेंट को ठहराने लगे। मेयर साहब ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वह हैदराबाद के शहरों का ये मसला हल करने के लिए अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करेंगे। लैंड डिपार्टमेंट के सीनियर लैंड डायरेक्टर कमर शेख भी इस मामला को हल करने के लिए काफ़ी पुरअज़म दिखाई दिए। सरकारी इदारे और अवाम के मुंतखब करदा मेयर शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए पूरी तरह से संजीदा नजर आ रहे थे, लेकिन इस मसले के हल के अभी भी वाज़ेह सिम का तायन होना दिखाई नहीं दे रहा था।
जी, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सी चीज़ें यहाँ ख़राब हैं और जितनी यहाँ पे सफाई है वो तो नज़र आ रही है, लेकिन इरफान को भी मैं साथ रखूँगी। जैसे मुझे बताया गया है कि यहाँ के जो इंचार्ज वो हेल्थ हैं, उनकी बहुत अच्छी यहाँ पे कहते हैं शोहरत है। वो शोहरत क्या है वो तो इरफान मुझे बताएंगे। मैं तो जानती हूँ क्योंकि एक प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं और उसमें भी ये आया था कि यहाँ पे माफिया के साथ साथ उनका भी अमल दखल है, क्योंकि जब वो अपनी सीट पर और काम नहीं करे तो वो अपनी सीट पर नहीं होने चाहिए। मेहर साहब से बोलूँगी कि आपने वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाई भी, आपने उनको बोला भी है, तो अभी तक वो साहब क्यों सोए हुए हैं, मतलब सोए हुए क्यों हैं और घर क्यों नहीं गए? नहीं, बात सारी है कि मेरे पास जब ये इत्तला आई है, मैंने इनको भेजा है। मेरे पास देखें टास्क है, मुझे आया हूँ मैं, और मेरे पास यहाँ पे इतने मसाइल हैं। मेरे पास ना फ्यूल है, ना मेरे पास प्रॉपर स्टाफिंग है। मैं अभी इन इवेंट्स को, बकरीद के इवेंट्स को चला रहा हूँ, मैं अभी मुहर्रम के इवेंट को चला रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट से हट के चीज़ों को चलाने की कोशिश करनी है। बल्दिया में जब से तैयब साहब ने चार्ज लिया है, तो मैंने अब तक जितना भी बल्दिया की रिपोर्टिंग में जायज़ा लिया है, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्लॉक करने की अफसरान की जानिब से भरपूर कोशिश है। मुख्तलिफ मसाइल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जाहिर है कि लाइल्मी है। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें अभी तो और आपके सामने आनी है, लेकिन सर अभी जहां हम खड़े हैं इसकी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमें कितना अर्सा चाहिए होगा, क्योंकि आवाम भी रिलीफ चाहती है, ठीक है? तो जैसे शिफ्टिंग कितने अरसे में पॉसिबल है कि नहीं? अब आ गया ना इशू, मेरे पास आ गया है ना, आपके तवज्जुह से आया है और मैं समझता हूँ आप लोगों का शुक्रिया कि इस इशू को लेके आए हैं। और इसको मैं जितनी जल्द, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी कि ये अगर इदारा यहाँ से मूव होता है, सब्ज़ी मंडी जाती है। मैं इस इलाके को जिस अंदाज से देखना चाहता हूँ, ये मेन इलाका है जो हैदराबाद के अंदर एक मेजर है, जहाँ पे ये आउटरी जो है अगर जाती है तो एयरपोर्ट के लिए भी हमारी फिजिबिलिटी बनती है, हमारी आउटबान तक बनती है। अच्छा जी, अब जैसे कि हम लोग आगे जा रहे हैं, मुझे बताया गया ये इंक्रोचमेंट है जो नालों पे ये बना दिए गए हैं। इरफान, ये तो वैसे ही गलत है। हाँ, ये जो माजी की गुफ्तगू हो रही है वो यही है कि जैसे ये नाला है पूरा सीवरेज की निकासी का है। अच्छा। अब ये देखें पूरी बिल्डिंगें बन गई हैं, और अगर मेयर साहब इन पर एक्शन उठाने लगेंगे तो उनके पास, इन्हीं लोगों के पास से वो डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे कि हमारी बल्दिया की किराएदारी है। तो ये वही करप्शन, इसका किराया मतलब वहाँ के लोगों को की जेब में 1 रुपया नहीं जाता। ये सब करप्शन की नज़र हो जाती हैं, और ये दुकानें जैसे बता रहे हैं कि ये बिक चुकी हैं, तो ये नाले पर बनी हुई दुकानें किस तरह बिक गई, किसने बेच दी, अथॉरिटी किसने दे दी? ये माजी की वो करप्शन है जो करोड़ों रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी को लूटा गया है, तबाह किया गया है। अपने ही लोगों ने लूट लिया है। अपने ही लोगों ने इस शहर को तबाह कर दिया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों में जो रोड के मसाइल हैं वो रोड के मसाइल हों, क्योंकि तकरीबन 10 साल हो गए इस रोड को ना बने हुए। 10 साल वो पहले भी माजी के अंदर जब तहसील सिस्टम था, तहसील लतीफ़ाबाद के नाजिम थे, उन्होंने इसको बनाया था। उसके बाद तैयब भाई जब मुंतखब होकर आए MNA, तो इन्होंने यहाँ पे ये सेवरेज लाइन डलवाई, लेकिन उसके बाद कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। अच्छा। बदकिस्मती से अपने पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को चलने ही नहीं दिया जाता। क्यों वजह? माजी के अंदर जो 10 साल का टर्न आउट आया है, जिसके अंदर ना मुंतखब नाज़मीन थे, ना चेयरमैन थे, ना काउंसलर थे, ना मेयर थे, जो सिस्टम उन्होंने चलाया है, कभी आपने उनसे पूछा कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आज़ाद था, कभी इस इलाके का विजिट किया? पूछा। ठीक है, कभी उनसे आपने पूछा कमिश्नर साहब से कि यहाँ पर आए, कभी चेक किया यहाँ आकर? या यहाँ पर जो भी मुंतखब नुमाइंदे थे उन्हीं ने यहाँ पर, अभी जब बारिश हुई, हालिया बारिश, आपको कौन नजर आया? इस तमाम लोग आपको गवाही देंगे कि यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ अवामी नुमाइंदे जो लोकल गवर्नमेंट के थे वही नजर आए। लेकिन अच्छा, इसका सवाल हम बहुत अच्छे तरीके से इस तरह ले सकते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, क्योंकि वही इदारे हैं जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है। कमर साहब, ये तो साथ खड़े के कह रहे हैं ना, आपको बताया जा रहा है कि इदारे कुछ नहीं करते, हम आपस में जो लोग होते हैं वही इस चीज़ का हल निकालते हैं। तो मैं इत्तेफाक नहीं भी करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ। देखिए, मसला जैसा भी बताया ना, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं यूसीस के, थोड़ी पुराने हैं और बड़ा डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और यहाँ के मसाइल को समझते हैं। बुनियादी तौर पर यहीं के हैं। ये एक एक चीज़ इनके इल्म में सारी चीज़ें आई हैं और इसकी सही तरीके से निशानदेही भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके, मैंने कहा कि अभी जैसे साबिर भाई हमारे थे MNA और MP हैं, पहले हमारे तालुका नाज़िम थे, उन्होंने बड़ी कोशिशें की उसके ऊपर। बीच का जो दौर एक आया है जिसके अंदर यहाँ पर वो मेयर नहीं थे। बीच का दौर में क्यों करप्ट लोग आ गए? मतलब ये कि किसी को भी अपनी नौकरी का पता ही नहीं था कि मैं एडमिनिस्टर कोई अगर आ रहा है तो मैं 5 महीने के लिए आया हूँ, 6 महीने के लिए आया हूँ, 3 महीने के लिए आया हूँ। सिर्फ बनाने के लिए आया था। उसको आया, वो बैठा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया, फिर दूसरा आ गया, फिर ट्रांसफ़र हो गया, फिर तीसरा आ गया। किसी को अब मुंतखब नुमाइंदे आए कम से कम 4 साल 5 साल के लिए, तो ये अपनी एक प्लानिंग करके बैठेंगे कि हमने क्या प्लानिंग करनी है क्या नहीं। वो तो अपना एक आया जो एक लाइन ऑफ डायरेक्शन मिली उसके हिसाब से काम कर। फिर सबसे बड़ी बात शहर के साथ ये है कि हमारे को फंड की कमी है। देखिए, सब्जी मंडी जो नाला है, गंदा नाला, इसमें
आपने देखा होगा कि पीएसओ का एक पंप बना हुआ है जो नाले के ऊपर बना हुआ है, सर्विस स्टेशन भी उसका बना हुआ है नाले पर ही। ठीक है, ये 2001 में तामीर किया गया। किसने कराया? सही, सबसे ज्यादा बड़ा मसला इस इलाके का जो है सब्जी मार्केट प्लस आवाम की जो रिहाइश का है, ठीक है। उनका सारा पानी बारिश का जो है यहाँ रुक जाता है, रुकने के बाद घरों में दाखिल हो जाता है पानी। अच्छा जी, इसी बात को मैं कंटिन्यू जरा कमर साहब के साथ करना चाहूँगी। सर, जो उन्होंने कहा जी वो जो जगह थी सरकारी जगह थी, वहाँ पर पंप बन गया, ठीक है। ये सारे जो घर है ये गैर कानूनी है, और जब ये बन रहे होंगे रातों रात तो नहीं बने होंगे, कोई जादू तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक घर बनने में भी कम से कम भी 3 से 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं। तो ये इदारे आके इन्होंने स्टॉप क्यों नहीं कराया? इंक्रोचमेंट वालों ने स्टॉप क्यों नहीं कराया? देखिए, मैं इसको बता दूँ, अवल तो शायद उनको भी पता है, सबको पता है हैदराबाद में कि मैं 2001 से लेके और 2013 तक तो कराची में मैं यहाँ से 2000 चले आप कराची में नहीं थे, जो थे उन्होंने स्टॉप क्यों नहीं कराया? अब मैं आपको इसकी थोड़ी 1 मिनट यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ। आय हाय, ये आप ये देख रहे हैं, ये नाला गुजर रहा है नीचे से। ये नाला आपको नजर आ गया। अब कौन सी वाकई ऐसी मशीनरी होगी जो घरों के नीचे से गुजरते हुए इस नाले को साफ कर देगी? तो ये भी वो बात है कि ये जो इंक्रोचमेंट वाले इन्होंने घर को स्टॉप क्यों नहीं कराया? कौन साहब बैठे हुए थे जिन्होंने पैसे ले लिए, ये नोटिस पास हो गया, ये घर तामीर हो गए, तो ये बहुत बड़ा मसला है। शायद साहब, मुझे तो पहले बताएं, इंक्रोचमेंट का काम बनता है जो गैर कानूनी घर बन रहे हैं तामीर होने उनको रोका जाए। जो भी बाहर का कहते हैं ना, जो जगह छोटी छोटी लोग बना लेते हैं वो चाहे आप लोग तोड़ देते हैं, तो ये घर बन गए रातों रात, ये कैसे बन गया? ये मेरे पोस्टिंग से पहले जब मेरे सीनियर डायरेक्टर कमरुद्दीन शेख साहब ने मेरी यहाँ पोस्टिंग कराई, ये जिम्मेदारी दी मेरे को, तो मैंने तमाम के अंदर सर्वे करा, इनको नोटिस भी दिए हैं और इनको वार्न भी कराया। इसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो के जरिए भी मौजूद है। इनको सबको जन्म ने दिया हुआ। अब हमारे पास फ्यूल का मसला है, डीजल वगैरह मिल नहीं रहा है, स्टाफ हमारा अलग है। जैसे हमारे को मेरे साहब आ गए, लेकिन ये पता है ना, ये तो घर बने हुए जो लोग यहाँ रह रहे हो तो वो तो मर जाएंगे ना, अगर उनका घर तोड़ा जाएगा वो तो मर जाएंगे। ऐसा हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इसमें घर नहीं है, घर नहीं है, ज़्यादा तो दुकान है, आप ये अच्छा, देखेंगे स्टोर बना तो लिया यहाँ है। ये रिहाइश ऊपर उन्होंने रखी है, मगर ज़्यादा नीचे वो बने हुए शॉप बना रखी है। शॉप बनाकर हमने इनको बाकायदा पहले नोटिस दिए हुए, जो मेरे इल्म में बात आई हुई है, डॉक्टर भी मौजूद है। और इसके अंदर जैसे भी बताया कि पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है, कुछ की उनकी निशानदेही होती है कि ये भी छोड़ दिया जाए। इंशाल्लाह इस पर पूरी कार्रवाई करके बहुत जल्द, क्योंकि ये जब तक मसला हल नहीं होगा, ये नाला साफ नहीं होगा, चीजें कुछ भी, ये मंडी जो है डूबती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि हम वहाँ तो साफ कर लेते हैं उसको, ये चीज ये कैसे साफ होगी? जी के बारे में, ये जगहें हैं लीगल तौर पे हैं, इन्होंने पेमेंट की हुई है। लीगल कैसे हो गई जब ये एंथोराइज है ही नहीं? लीगल कैसे हो की है ना, इन्होंने की। आप पूछे कैसे की है? वही पूछो कैसे की? जब कागजात हैं किनके आप पास इन सब दुकानों वालों पर गलत ये है वो ना, तो कह रही हूँ, कैसे हमारा कागजात ये है? पूछे ना, महकमे से पूछे, टीमे वालों से पूछे, किसने हम वही तो कह रहे हैं। देखिए बात सुने, मिसाल के तौर पे मैंने 2 नंबर घर ले लिया, गैर कानूनी तौर पे वो मैंने किसी से ले लिया, उसने कहा जी मेरी चीज़ें, मैंने उसके नाम पे ब्याह पे ले लिया। एक चीज़ अगर 1 करोड़ की है मिसाल के तौर पे, मैं 20 लाख की ले रही हूँ, तो मुझे समझ में आना चाहिए ना कि मैं किस तरह ले रही हूँ। ये तो काफी साल पहले अभी की बात थोड़ी है। नहीं, साल पहले उस वक्त पैसे की कीमत वो थी ना, उस वक्त पैसा नाम तो रखता था, मायने तो रखता था ये ना। हुआ है, मैं देखो ये जो बता रहे हैं जब्बार साहब, ये भी इतने उनको नहीं पता, क्या इसको जो ले रहा है इसको पता नहीं कि मैं नाले के ऊपर बना रहा हूँ, या जो दे रहा है उसको नहीं पता कि मैं नाले पे दे रहा हूँ। नाले पे ये लोग इतने पागल लोग तो नहीं है ना कि जो नाले जमीन तो नहीं थी ना, पता है कि मैं गैर कानूनी चीज़ खरीद रहा हूँ। अच्छा, कहते नई सब्जी मंडी जाने से पहले, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने से पहले, मैं मेहर साहब आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम पर्दाफाश के थ्रू कि ये यहाँ जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं सब्जी मंडी के, जो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द सर प्लीज़ इस पे आप ना कुछ ऐसा करें कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, मैं आपसे इस पर्दाफाश के आज जो विज़िट है उसके तहत मैं बिल्कुल इस बात पे कमिटेड हूँ कि जो इरेगुलरिटी है उसको मैं अपनी जिम्मेदारी से जो होना है वो मैं उसको पूरे करके दिखाऊंगा भी, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट सामने भी आएगा। चले जी, यहाँ से अब हम उस नई सब्जी मंडी जा रहे हैं जो 2005 में तामीर की गई थी। 11 साल का अरसा हो गया, लेकिन अब तक वहाँ पर कोई भी लोग शिफ्ट नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके ये तो आपको 80% पता चल गया है, और 20% और जो वजूहात हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊँगी, और वहाँ जाके वहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से मसाइल हैं। जो नई सब्जी मंडी जिस वक्त हम यहाँ दाखिल हुए थे तो मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि वहाँ इतना कुछ ना हो जिसकी वजह से वो लोग यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाह रहे, लेकिन अगर पीछे का व्यू आपको नज़र आ रहा हो तो सारे शेड आपको नज़र आ रहे हैं।
चलें जी, हम अब उस जगह आ गए न्यू सब्जी मंडी जहाँ के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2005 में यहाँ पर मुझे बताया गया है 70 एकड़ पर ये ज़मीन है और यहाँ पर शेड भी प्रॉपर जो गवर्नमेंट ने बनाए थे, वो गवर्नमेंट ने पैसा बैंक से लेकर बनाए थे, ठीक है। लेकिन वही बात आ जाती है कि उसके बाद अब तक यहाँ पर शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई, क्या मसाइल हैं, वो कमर साहब से भी पूछूंगी। और मैं फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेहर साहब का कि वो शाना बशाना हमारे साथ हैं और हमें एक एक चीज़ से आगाह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चीज़ सूरत हाल उनके सामने आई है, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको सॉल्व कराएंगे। अच्छा कमर साहब, जैसे बताया गया 70 एकड़ पे ज़मीन है, ठीक है, और जो मैं देख रही हूँ शेड बने हुए, मुझे बिजली का भी नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है और अभी तक यहाँ शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। तो अब मुझे थोड़ा सा यहाँ के हवाले से ब्रीफ कर दें आप। ऐसा होता है कि देखिए जी, जो वहाँ उनके मुतालबे थे वो आपने सुन भी लिए, उनके अगर वहाँ पे भी देखा जाए तो प्रॉपरली उनको कोई ना पानी का ना कुछ भी नहीं है, वो नहीं, वो तो इससे भी ज़्यादा अपने कंजस्शन देखिए, ये खुली जगह है, ये शेड सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बल्कि अभी गिरना भी शुरू हो गए। जो आप ये देखे होंगे और करीब जाएंगे तो ये शेड जो बने हुए मेंटेनेंस नहीं हो रही, इस वजह से लोग आए रहे प्रॉपर उसमें, ये रोड्स की सारी चीज़ें बनाई हुई, देखो ना, बस्ती बस्ती है, लोग आकर बैठना शुरू हो गए, वहाँ के जो मसाइल होंगे उसी वो सामने आते रहेंगे और हल करेंगे। ये पोल लगे, पोलों पे भी जंग लग गए, आप इनको देखेंगे पोलों पे भी जंग लग गए। अगर ये आते प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कह रहे थे तो देखा जाए तो प्रॉपर पोल शूल तो हर चीज़ लगे हुए हैं, पोल लाइटें भी लगी बहुत सारी, ये मेन रोड पे आपको सारी लाइटें नजर आ रही हैं। मगर अगर ये लोग आकर बैठना शुरू करेंगे, थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, फिर ये बैठ के या एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ पर मसूरी साहब, वो बैठने कोई गवर्नमेंट से इनको ग्रांट की जरूरत पड़ेगी, वो कर लेंगे। अब तो मेयर साहब भी आ गए हैं, मेयर साहब इनको जितनी मदद कर सकती, क्योंकि अभी जैसे बताया कि वहाँ पर हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे सराउंडिंग में जितने स्कूल हैं, वो स्कूल सारे के सारे जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा नोटिस भी जा चुके हैं, वो बैठ के उनको चेक भी किया चुका है। तो मुझे आपसे सवाल करना है, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? मतलब अगर जिस साबित हो चुका है कि एक बंदा करप्ट है, वो इस काबिल नहीं है कि उस कुर्सी पे वो बैठे, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए और बिल्कुल होगा। और जहाँ तक बात आई है कि हम अभी आए हैं और हमें भी चीज़ें गैदर करने की ज़रूरत पड़ रही है कि कौन सी चीज़ ऐसी है। मैं मकसद उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो डिपार्टमेंटली रिक्वायरमेंट है उसको मीट ना करने की जो रीजंस हैं वो कम से कम मैं गैदर कर रहा हूँ। को नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन्होंने कहा था कि जी नहीं है, तो यहाँ पोल नज़र आ रहे हैं जो इस हालत में आ चुके हैं, किसी वक्त भी ख़राब हो सकते हैं, जंग लग सकता है। और यहाँ तक बताया गया कि जो यहाँ पे शेड बनाए गए थे वो भी गिरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 11 साल की मुद्दत बहुत होती है और कोई मेंटेनेंस यहाँ नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें यहाँ पर दरकार है वो यहाँ इसलिए नहीं आ पा रही कि वहाँ के मसले भी सॉल्व नहीं हो रहे और यहाँ के मसले भी सॉल्व नहीं हो रहे। वो करीम ने किया है, वो करीम मेमन ने। करीम कौन है? करीम मेमन कौन है? अब्दुल करीम कोई एडवोकेट है। एडवोकेट नहीं कब्जा कर लिया, वकील नहीं कब्जा कर लिया, उसने नहीं कब्जा, कोर्ट में केस चल रहा है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी मार्केटिंग कमेटी की है, तो ये अब्दुल अजीज साहब की क्या अथॉरिटी है? अब्दुल करीम साहब नहीं, तो बात वो ये है कि उन्होंने कब्जा कर लिया कि उनके इतने सोर्सेज हैं कि वो कब्जा कर सकें, इदारों के बाद बात क्यों नहीं पहुंची? क्या कह सकते हैं, कब्जा करने वाले कुछ नहीं कह सकते हैं। वो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हमने कोर्ट में केस किया है, हमारा केस चल रहा है। एडवोकेट साहब हैं, झूठा केट उन्होंने दाखिल किया, पसंद किस तरह से उनके हक में फैसला हुआ है? और उनके हक में फैसला हो चुका है जी। ये बता रहे हैं, इनसे भी मालूमात हुई थोड़ी सी, ये बता रहे हैं कि वो जब कोर्ट ने एक इंक्वायरी और कोई कमीशन मुकर्रर किया कि जाकर साइट इंस्पेक्शन करे, उसके बाद से अपना सामान लेके भागा, आज तक वापस नहीं आया वो। अच्छा, ये पड़ा हुआ, ये चाहें तो किसी को बिठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, जो भी वकील साहब थे जो कह रहे हैं जी, जिन्होंने उस पर मुकदमा कर दिया था, उसके बाद जी वो यहाँ से भाग भी चुके हैं, सामान पड़ा हुआ है, वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो इशू वहाँ पे बताए गए थे ऐसे कोई इशू यहाँ पर नहीं है, तमाम चीज़ें प्रॉपर हैं। तो सर वो उन लोगों को कैसे यहाँ शिफ्ट कराया जाएगा, क्योंकि वो तो किसी तरीके से यहाँ आने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है। वहाँ का जो माहौल मैं देख कर आई हूँ वो तो बहुत ही गंदा था, तो वहाँ से कैसे यहाँ शिफ्टिंग होगी थी? ऐसा है कि अभी मेयर साहब भी आ गए, बहुत एक अरसे बाद जो हमारा 10-11 साल का जो गैप था जो मुंतखब नुमाइंदों का, क्योंकि सरकारी मुलाजिम होते हैं वो थोड़ी सी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, उसको वो फेस नहीं कर सकते, जब तक कि इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं वो हर चीज़ को स्टेप ले सकते हैं। इसके अंदर हमारे ज़िले इंतजामिया हमारे साथ होगी। नहीं तो कैसे, कितने अरसे में होगा? मिसाल के तौर पे जैसे वहाँ तो प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट की भी है, जगहों की भी है, बहुत से मसले, पानी की ब्लॉकेज की भी है, तो उन लोगों को कैसे आमादा किया जाएगा? या तो नोटिस दे के किया जाएगा या फिर उनको सख्ती से किया जाएगा? कुछ भी नहीं, इसके अंदर सिर्फ हमने ये करना है 144 लगानी है शहर में। अच्छा। और इसके अंदर बाय फोर्ट, जैसे कराची में हमने सब्जी मंडी शिफ्ट कराई थी, हाँ। और वो सब्जी मंडी भी
वो लोग कभी यही प्रॉब्लम बताते थे। रोजाना कमेटी रोजाना मीटिंगें होती थी, सारी चीज़ होती थी। जब सोच लिया, फैसला कर लिया गया फाइनली कि जी इनको शिफ्ट करना है, और या तो हाई कोर्ट का भी एक आर्डर है कि जी इनको शिफ्ट करें 6 महीने के अंदर, तो इनको बाय फोर्स जो है अब मेयर साहब बैठकर एक मीटिंग कर लेंगे कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर को यूनियन को बुला लेंगे, बुलाकर बोलेंगे जी आप ले, और बाय फोर्स एक टाइम पीरियड उनको दे दीजिए, हफ्ते का, 15 दिन का, महीने का, कि इसके अंदर अगर आप शिफ्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम फोर्सली जो है सबको ले जाकर यहाँ बिठाएंगे। शुक्रिया के अल्फाज बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि हम जब इस तरह के काम करते हैं तो इदारों का हमारे साथ मर्ज होना बड़ी ऑनर की बात होती है। जिस तरह वो जिन जगहों से गुजरे, जो सूरत हाल उन्होंने लोगों की देखी और उस पर उन्होंने एक्शन लेने का भी वादा किया, उन्होंने बेहतरी की तरफ लाने का भी वादा किया, तो इसके लिए तो मैं कहती हूँ ना कि आपके लिए बहुत सारी, वो जो लोग देख रहे हैं वो आपके लिए दुआएं देंगे। नहीं, बहरहाल शुक्रिया तो आपका भी है, और बात जिम्मेदारी की है। हमारी जिम्मेदारी क्या है माशरे में, और जो करने के काम है वो तो करने। बात सिर्फ ये है कि हमारा सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं नज़र आएगा, और जितनी गुफ्तगू आप आज की इस विजिट से सामने आई है और इख्तियारात की भी बात आई है, डेफिनेटली कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो बात कही गई थी वो हकीकत भी है इसमें, लेकिन इससे हम आंखें बंद करके किसी कमज़ोरी के साथ नहीं जाएंगे। मैं जो चीज़ देख के आया हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो इसकी इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह। और साथ साथ मैं कमर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि इस तरह के टॉपिक में हमेशा हम उनके साथ होते हैं, अब हमें अपने साथ रखते हैं, तो बहुत सी चीज़ों पे हमने रोशनी डाली, और इस तरह का ताउन का भी आपका बहुत शुक्रिया। पुरानी सब्जी मंडी के ओहदेदारान से बात हुई तो वो इन सब बातों के जिम्मेदार लैंड डिपार्टमेंट को ठहराने लगे। मेयर साहब ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वो हैदराबाद के शहरों का ये मसला हल करने के लिए अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करेंगे। लैंड डिपार्टमेंट के सीनियर लैंड डायरेक्टर कमर शेख भी इस मामलात को हल करने के लिए काफी पुरअज़म दिखाई दिए। इस सिलसिले में आखिरी फैसला तो सरकार ही करेगी, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि पुरानी सब्जी मंडी को नई सब्जी मंडी में शिफ्ट होना ही होगा, वरना हैदराबाद के शहरों की रोजमर्रा जिंदगी मसाइल का शिकार ही रहेगी। मैंने पुरानी और नई सब्जी मंडी के तमाम हकाइक की तफसीर आप तक पहुंचाई, और हैदराबाद की ज़िला इंतजामिया और मेयर साहब के मौक़िफ़ भी आप तक अच्छे तरीके से पहुंचाई दिए। मेरे ख्याल में इस मसले का सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत के पास एक ही हल है, वो है पुरानी सब्जी मंडी की शिफ्टिंग। और मेरे ख्याल में जिस दिन सिंध हुकूमत अपनी आंखें खोल लेगी तो हैदराबाद का ये संगीन मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी राय हमारे प्रोग्राम के बारे में देना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक के पेज पे हमें मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान उज़मा ताहिर और पर्दाफाश की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।